आखिर क्या है संभल विवाद के पीछे की कहानी? संभल जिले में मुगल काल की जामा मस्जिद के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसके चलते विवाद उत्पन्न हुआ। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। आगे मामले की पूरी जानकारी बताते चलें तो जामा मस्जिद जहां पर है, उसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। इसी दावे के आधार पर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष के एक स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने बताया कि कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि बाबर नामा और आईन अकबरी में पुष्टि की गई है कि जहां जामा मस्जिद है वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था और 1529 में मुगल शासनकाल बाबर ने उसे ध्वस्त कर दिया था। महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने 19 नवंबर को कोर्ट में याचिका दायर सर्वेक्षण की मांग की थी। कोर्ट की ओर से सर्वेक्षण का आदेश जारी होने के बाद तुरंत प्रक्रिया शुरू की गई। सर्वेक्षण के आदेश के तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे विवाद छिड़ गया। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि इस प्रक्रिया में जल्दीबाजी की गई है और उनके पक्ष को समय नहीं दिया गया, जिससे उनमें असंतोष पैदा हो रहा है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने जमकर हिंसा किया और पुलिस पर निशाना साधा। पत्थरबाजी के साथ साथ गोलीबारी भी की गई।
इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सीईओ अनुज चौधरी समेत कई आम लोग भी गोली से घायल हो गए। 24 नवंबर को संभल में हुई इस घटना में जमकर पत्थरबाजी की गई और इसमें कई लोग घायल भी हो गए। जबकि संभल में हुए 24 नवंबर को इस घटना के बाद अभी माहौल शांत हो गया है और इस घटना को लेकर कई विपक्षी दल नेता अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए, जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना ये है कि राज धर्म कौन किसको याद दिलाता है। जो राज धर्म की बात है वो अब कौन, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, अब कौन किसको याद दिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दोनों सरकारें देख रही हैं आखिरकार के अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा, जब बुलडोजर रोका गया तो जुर्माना सरकार को देना पड़ा। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वो सीसीटीवी वीडियोस अगर रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट खुलने के बाद तमाम वो वीडियो, तमाम वो ऐसी हो सकता है वो निकलें जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नजर आए। नहीं, आखिरकार सर्वे कराते समय वो कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो नारे लगा रहे थे? नारे लगा करके कौन सा सर्वे होने जा रहा था? क्या सरकार ने, प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की? क्या उन लोगों पर जुर्माना सरकार लगाएगी? क्या जिस तरीके से गंभीर धाराएं लगी हैं उन पे भी वही गंभीर धाराएं लगेंगी? आप सांसद पे, विधायक पर मुकदमा दर्ज इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि वो आवाज ना उठाएं। और जितने लोगों की भी जान गई है सब पुलिस की गोली से जान गई है। कौन नहीं जानता इस सरकार में पोस्टमार्टम के समय क्या नहीं हो जाता है। यहाँ पर यह भी है कि पोस्टमार्टम में दबाव बना करके डॉक्टर्स पर रिपोर्ट बदलवाई जाती हैं, तो प्रशासन क्या नहीं कर सकता है। और फिर ये जो लोग अधिकारीगण हैं, इनका जरा बैकग्राउंड देखिए, आप कौन लोग हैं अधिकारी। आप इनका बैकग्राउंड जब देखेंगे तो आप पता करेंगे कि ये पूरा कठपुतली बनकर के सरकार का काम कर रहे हैं। वो न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश संभल की इस घटना के बाद शासन प्रशासन हिला हुआ है और कई आम जनता के मन में भी अनेक विचार उठ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने विचारों को या अपनी प्रतिक्रियाओं को हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप देख रहे थे वैक्स लापोर्निया न्यूज पर संभल कांड की स्पेशल रिपोर्ट वैष्णवी सिंह के साथ। धन्यवाद।